दोस्तों स्वागत है नए चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि 1 करोड़ का काम लेने के लिए आपके पास कितने पैसे होना चाहिए, कितनी धनराशि की आपको आवश्यकता पड़ेगी 1 करोड़ का काम लेने के लिए। और 1 करोड़ का काम करने के लिए टोटल कितना खर्चा लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा, कितना टाइम आपको दिया जाता है। देखिए 1 करोड़ का काम करने के लिए लगभग आपको 9 महीने से 12 महीना और 12 से 16 महीना दिया जाता है। कहीं कहीं पे 6 महीना भी दिया जा सकता है, ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन 12 महीने आपको मिल जाएंगे इसके काम के लिए। इसमें अगर मान के चले आपका रोड है, बिल्डिंग है, तो दोनों प्रकार के कामों के लिए आपको, अगर बिल्डिंग है तो स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कुछ समय रहेगा और कुछ आपको पार्टीशन वॉल सब खड़ा करने के लिए। वहीं अगर आपके पास रोड का काम है तो उसमें GSB ग्रेड 3 करने तक का टाइम रहेगा। उसके बाद उसमें अलकतरा बिछाने का समय दिया जाएगा। ये सारा चीज़ मिला करके जोड़ा जाता है। और मान के चलिए अगर आप 1 करोड़ का काम लेना चाहते हैं तो 1 करोड़ का काम करने के लिए आपके पास एटलीस्ट कितना पैसा होना चाहिए जिससे आप आसानी से कर सकें। अगर आप स्टार्टिंग में करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो दोस्तों देखिए, अगर स्टार्टिंग में कीजिएगा तो 1 करोड़ का काम लेने के लिए कम से कम आपको सेकंड क्लास का लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और सेकंड क्लास का लाइसेंस में लगता है 1 लाख रुपया। मान के चलिए आपका 1.5 लाख से 2 लाख का खर्चा हो जाएगा लाइसेंस और पेपर बनाने में। 2 लाख का खर्चा ऐसे हो गया, प्लस 1 करोड़ का काम को आप 2% टेंडर में दीजिएगा तो 2 करोड़ 2 लाख रुपया ऐसे लग गया। तो टोटल 4 लाख का खर्चा बैठ गया दोस्तों। और मान के चलिए आप 1 करोड़ का टेंडर ले लिए हैं, तो अब उसे करने में मान के चलिए आप उसका करने में उसको 2 लाख ऐसे चला गया। जब टेंडर आपको मिल जाएगा, अगर मान के चलिए 20% में मिला आपको काम, तो 20% लगेगा, तो समझिए 20 लाख रुपये आपको सिक्योरिटी मनी उसको देना होगा डिपार्टमेंट में दीजिएगा, तब जाके आपका एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट चार्जेस हो जाएगा, देना आपको पड़ेगा। एग्रीमेंट करा लेने के बाद आपको 20 लाख रुपये का, मान के चलिए 20, 21, 22 लाख रुपये तक आप पहुँच गए। इसके बाद 20 लाख के बाद आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 60 से 65 लाख रुपया रहेगा, जिसमें मान के चलिए अगर स्ट्रक्चर खड़ा करना है, बिल्डिंग का वर्क है तो स्ट्रक्चर खड़ा करने में, और अगर रोड का काम है तो आपको GSB और ग्रेड 3 करने में आपको इतना खर्चा बैठ जाएगा। इसके बाद अगर आप GSB सारा चीज़ कर दिए तो इसके बाद आपको खर्चा के लिए आपको करना होगा एक काम कि GSB खर्चा के बाद आपको अलकतरा करना होगा। और ऐसा करते हुए आपका टोटल 20 इधर 65 इधर 85 लाख का खर्चा हो जाएगा। प्लस आपका रॉयल्टी टैक्स HD करते हुए 20% में आपके पास दोस्तों टोटल देखिएगा तो 20 लाख% में आपको 95 लाख का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चला जाएगा। और 5 लाख रुपया उसमें आपका प्रॉफिट का ये होगा 20% में। और 5 लाख रुपया उसमें प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर आप 1 करोड़ का काम में 10% बिलों पे लेते हैं तो आपको 15 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर आप 1 करोड़ का काम 30% पे लेते हैं तो आपको 5 लाख का नुकसान होगा। लेकिन ये 5 लाख का भी फ़ायदे में हो जाएगा, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप 20% पे बिलो गए हैं और 5 लाख का आपका जो फ़ायदा हुआ है, बाद में उसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो वापस मिल जाएगा। मतलब डिपार्टमेंट भी आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी कुछ काटता है, रॉयल्टी टैक्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट टैक्स फिर से काटा जाता है, वो पैसा आपको वापस हो जाएगा। जो आप सिक्योरिटी अकाउंट जमा किए वो तो वापस होगा ही, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस होगा। और उसमें आपको 5 लाख जैसा कुछ मिल जाएगा। प्लस आपको उसका मेंटेनेंस का रहेगा, क्या हाउस मेंटेनेंस वगैरह किए हैं तो हाउस का मेंटेनेंस रहेगा, या रोड मेंटेनेंस किए हैं तो रोड मेंटेनेंस का काम रहेगा, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जिसमें 20% में 5 लाख रुपये बचाए थे, उस पर 15 लाख तक का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं जहाँ 30% बिलो गए थे जिसमें 5 लाख का नुकसान लगा था, उसमें 10 लाख का प्रॉफिट होगा 5 साल बाद ही सही, लेकिन फ़ायदा बाद में होगा। और 10% वाले में आपको 15 लाख रुपये बचा था, 15 लाख बाद में हो जाएगा, तो 30 लाख का फ़ायदा होगा। ऐसे करके 30-32 का फ़ायदा हो जाएगा। तो 1 करोड़ में आप देख सकते हैं कि कितना कमाते हैं।
और वहीं अगर आप 40% बिलो चले गए तो आपको नुकसान होना तय है। आपका बहुत कम चांस है कि आप बच पाइएगा। 30% भी बिलो जाना बहुत रिस्की है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग ही जिनके पास अपना वो टूल से इक्विपमेंट्स रहता है वो अपना पैसा बचा लेते हैं। जिसके पास अपना पालांट रहता है, अलकतरा मिक्सिंग मशीन रहता है, ये सब अपने पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपना इन्वेंशन रहता है, स्टाफ रहता है उनको खर्चा देने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए वो काम कर लेते हैं 5-10 लाख के प्रॉफिट नुकसान को देखते हुए भी, और वर्क एक्सपीरियंस भी उनका बढ़ता रहता है। इसीलिए अगर आप भी अगर ठेकेदारी करने का सोच रहे हैं तो आपके पास देख लेना चाहिए कि आपके पास टूल्स एग्रीमेंट्स क्या है, आपके पास कैपेसिटी कितना है, और आपको कैपेसिटी में क्या क्या फिट बैठता है क्या क्या नहीं। इसी देखने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ का लिए आपको टोटल जितने भी खर्चे थे जोड़ कर आपको बता दिया गया है। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे हमेशा रोज़ाना डालते रहता हूँ। कैसे आप टेंडर ले सकते हैं, पंचायतों का टेंडर कैसे ले सकते हैं, ग्राम पंचायतों का टेंडर कैसे ले सकते हैं, नगर निगम का टेंडर कैसे ले सकते हैं, PWD का टेंडर कैसे ले सकते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, लाइसेंस कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही वीडियोज़ मैं अपने रेगुलर चैनल पे डालता रहता हूँ। चैनल पे मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब बटन दाबिए। इससे आपको फ़ायदा हो ना हो, हमें हो ज़रूर होगा। और आपके सपोर्ट से ही मैं रेगुलर रोज़ाना आपको जो आपका मोटिवेशन मिलेगा वो मैं आप रोज़ाना वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। और दोस्तों 1 करोड़ का में आप 15 लाख बचाते हैं, 30 लाख बचाते हैं, कितना बचाते हैं ये आपके बिलो जान पे डिपेंड करता है, और ये कितना अगर मैनेज करके गया है तो ये इस पर डिपेंड करता है। अब अगले वीडियोज़ में बताऊँगा ऐसे ही 1 करोड़ कमाने में कितना, 2 करोड़ के में और कितना पैसा लगेगा, प्लस 1 करोड़ कमाने में कितने टेंडर लेने का ज़रूरत पड़ेगा। ऐसी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। तो चैनल पे बने रहिए। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।